हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का सेकंड वीडियो लाई हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 कवर करेंगे, जिससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर जीरोस फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसको फैक्टराइज करें। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो हमें जीरोस मिल जाएगा। तो अब फैक्टराइज का क्या क्या स्टेप रहता है उसको मैंने एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हमने सपोज एक पॉलिनोमियल लिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमने पॉलिनोमियल लिया है। अब हमें पता है क्लास 9 में हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। जब इस पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो लिख देंगे हम, तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तब ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सॉरी सिर्फ पॉलिनोमियल रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। फिलहाल यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री है, हाईएस्ट 1 है। 1 डिग्री हाईएस्ट है तो वो पॉलिनोमियल कैसा कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री हाईएस्ट है तो वो कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री हाईएस्ट है तो उसे कैसे कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लाइकवाइज जितने भी रहेंगे पॉलिनोमियल उसके नेम हो जाएंगे। और मोस्ट सिंपल, जैसे पावर ग्रेटर देन 3 है, मतलब डिग्री अगर ग्रेटर देन 3 है तो हम उसे पॉलिनोमियल सिर्फ कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये क्लियर हो गई यहाँ पे कि अगर पॉलिनोमियल के इक्वेशन को हम इक्वेशन बोलना चाहेंगे तो उसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, तभी हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका जीरोस फाइंड करना। अब जीरोस फाइंड करने के लिए आपके लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं वो मैंने नीचे डिस्कस किया है। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल रहता है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जो रहेगा और जो कांस्टेंट टर्म रहेगा, उन दोनों को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। आ गया हमें 12। अब 12 का हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको एडजस्ट करने के बाद मिडिल टर्म, मतलब एक्स टर्म जो है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो आ जाए साइन के साथ। तो 6 और 12 इसका फैक्टर हो गया हमारे पास। अगर हम -6 और -2 लिख रहे हैं, इन दोनों का एडिशन किया तो आ जाएगा -8, है ना। तो ये मिल गया हमें। पर ये एडजस्टमेंट करते हुए एक और चीज ध्यान देने लायक है, जो हमने एडजस्टमेंट किया है उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो जिसका फैक्टर निकाला है वो सेम नंबर आना चाहिए। तो सपोज अगर हमने -6 और -2 ले लिया है यहाँ पे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में तो क्या आ रहा है, 12 ही आ रहा है। तो मतलब ये एडजस्ट हमारा करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीज फाइंड कर लिया है, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है 2 और 6 को, फिर इसके बाद इसका फैक्टर निकाला है सच दैट -8 मिल जाए। तो वो हमें क्या मिला है, -6 और -2। अब इस जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, इस तरीके से 2x² माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x कॉमन दिख रहा है, ले सकते हैं हम उसको। 2x, फिर x यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, दो दो पेयर का अगर हम लेके पेयर बना रहे हैं कॉमन करके, 1 बचेगा -1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन ले रहे हैं, -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 मिल गया हमें यहाँ पे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x -1 और 2x -6 लिख सकते हैं। अब इस पॉलिनोमियल को हम कैसे बोलेंगे कि ये कब जीरो होगा, ये जीरो तब होगा जब इन दोनों में से एक कोई जीरो हो जाए। मतलब या तो x -1 जीरो हो जाए, या फिर 2x -6 जीरो हो जाए, या दोनों ही जीरो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर x -1 जीरो होता है, x की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर 2x -6 जीरो होता है तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमारा जीरो 1 एंड 3। इसका मतलब 1 और 3 दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में लिखते हैं x की जगह, मतलब इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है,
तो यहाँ तक हो गया, हमें जीरोस मिल गए हमारे 1 एंड 3। अब हमारा क्या नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, इसके कोएफिशिएंट के साथ जो ये कोएफिशिएंट दिया हुआ 2, -8, 6 इनके साथ क्या रिलेशन है इसको हम चेक करेंगे। तो हमने लिख लिया सम ऑफ इट्स जीरो, जो इस क्वेश्चन से हमें जीरोस मिले हैं उसका सम निकालेंगे पहले। 1 + 3 = 4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, +8, माइनस ऑफ -8 क्या हो जाएगा, +8 डिवाइड बाय 2। तो ये हमें 4 मिल गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं। फिर सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखने जाए तो 1 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 3। फिर अगर हम इसको कंपैरिजन करें इसके कोएफिशिएंट से, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 6/2 ये भी 3 आ रहा है, तो मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिले कि आपको बताना पड़े कि जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आपका पहला फर्स्ट जॉब क्या होना चाहिए, जीरोस फाइंड करना। जीरोस मिल गए, इसके बाद हम इसके साथ कंपेयर कर लेंगे सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। इसके साथ कंपेरिजन करके दिखा देंगे कि दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन यूजिंग जीरो। अगर हमें जीरोस ऑलरेडी पता है, किसी के एग्जांपल में अगर ऑलरेडी जीरोस दिए हुए हैं, तो हम कैसे उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, इस किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर सपोज यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 दी है, बीटा की वैल्यू 4 दी है, तो अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 + 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -5x प्लस 4। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, तो इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन दिखाना। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना जीरोस को यूज करके। जो जीरोस आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे उनको यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसका फैक्टराइजेशन करना। तो सबसे पहले हमने ए बी सी जो है इस इक्वेशन से कंपेयर करके उनकी वैल्यूज लिख ली है, जो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हुए थोड़ा ध्यान रहेगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2, ए की वैल्यू 1 है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, और सी की वैल्यू क्या है -8, वो हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट जॉब क्या है हमारा, इसका फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पे क्या था, -2 और -8 ये था। तो हमें मिड टर्म में क्या लाना है, -2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है -8। -8 का फैक्टराइजेशन किया 4 और 2 के साथ, तो ये आ गया हमारा -8 आ जाएगा। अगर इसको एडिशन इस तरीके से हम करें तो -4 + 2, यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर -4 और -2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम आ रहे हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है। ठीक है, तो जो हमने एडजस्टमेंट किया है वो सही किया है। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x -4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया +2, तो x -4 दोनों जगह ही आ गया, दोनों सेम आ रहे हैं, है ना। तो एक बार लिखेंगे x -4 इंटू एक्स + 2। अब हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल कब 0 होगा, जब x -4 = 0 होगा और x + 2 = 0 होगा। x -4 0 होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर x + 2 = 0 है तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो हमें जीरोस मिल गए हमारे 4 और -2, ये दोनों हमारे जीरोस मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब पॉलिनोमियल कब 0 होगा, ये वाला जो गिवन था हमें, जब x की वैल्यू 4 हो और x की वैल्यू -2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसका रिलेशन दिखाना, सम ऑफ जीरो का रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, मतलब 4 - 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया हमारा आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 1,
क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 है। ठीक है, फिर सिमिलरली हमने प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख लिया, 4 इंटू माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा -8। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, -8 है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं, मतलब ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया, पहले जीरोस फाइंड किया, फिर जीरोस फाइंड करके कोएफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन दिखा दिया, और जो कि यहाँ पे ट्रू हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4x² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म मतलब x² के टर्म और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 आ रहा है। 4 का फैक्टराइजेशन अगर हम 2 और 2 निकालते हैं तो अगर हम एडजस्ट करें -2 और -2 तो -4 आ रहा है, और -2 को और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आ रहा है। मतलब हमारा एडजस्टमेंट कैसा हो जाएगा, इस तरीके से 4x² माइनस 2s प्लस 1। अब यहाँ पे 2s कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो -1, 2s माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारा, 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2s माइनस दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों ही सेम आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस निकालने के लिए हम इक्वल टू 0 कर देंगे, 2s माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कब 0 होगा, जब हमें इस पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 करनी है तब। तो s की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हाफ। तो मतलब ये पॉलीनॉमियल कब 0 होगा, जब s की वैल्यू हो जाएगी हाफ। तो हमारा जीरोस मिल गया हाफ कॉमा हाफ, क्योंकि दोनों ही सेम है यहाँ पे, है ना, ये दोनों सेम है। तो अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं सम ऑफ 0 के साथ। सम ऑफ 0 के साथ कंपेयर किया तो हमें क्या वैल्यू मिल गया, 1। कोएफिशिएंट के साथ अगर हमने कंपेयर किया तब भी 1 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 0 अगर हम कर रहे हैं तो 1/4 आ रहा है, और अगर कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² कर रहे हैं तब भी 1/4 आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इक्वेशन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x² माइनस 3 7x। अब यहाँ पे कैसे है ना, इक्वेशन को आपको पहले अरेंज करना होगा। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो आपको सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उसको अरेंज करना। तो कैसे अरेंज करेंगे, आपको पहले आप इस तरह लिख लोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमारा सेम हो गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो -18 आ रहा है। अब -18 का फैक्टर कैसे निकालेंगे हम कि -7 आ जाए, तो उसके लिए हम -9 ले लेंगे और +2 ले लेंगे, तो -7 आ रहा है ना। तो इस तरीके के एडजस्टमेंट करके हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद 3 कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा 3x, 2x प्लस -3 प्लस 1 2x माइनस 3। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2x माइनस 3 और एक आ जाएगा 3x प्लस 1 आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये पॉलीनॉमियल कब 0 होगा, जब इन दोनों में से एक 0 होगा। अगर हम इक्वल टू 0 इसको कर रहे हैं क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1/3 और दूसरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3/2। तो ये हमारे जीरोस मिल गया हमें, है ना, -1/3 एंड 3/2। ये इक्वेशन तब 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू -1/3 हो जाए या फिर 3/2 हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ 0 और कोएफिशिएंट के साथ इसका कंपैरिजन कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया, सम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -1/3 प्लस 3/2। इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 7/6। यहाँ पे आपको पता होगा दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले एलसीएम निकालेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, फिर -1/2 प्लस 1/6, फिर 9/6। आप इसमें से दोनों माइनस कर देंगे, है ना, सॉरी यहाँ पे -2 आ रहा है, तो ये प्लस 7/6 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे मैंने एक्सपांड कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में तो आपको सिंपल करना होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, और साइन जैसा जैसा है वैसे की वैसा। इसके बाद इसका कंपैरिजन कर दिया, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -3, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 6 है ना, तो मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। इस तरीके से आप कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट भी वैसे ही करना है। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे। 4u कॉमन लेंगे तो u 4u इंटू u प्लस 2 आ जाएगा। अब 4u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और
u प्लस 2 जीरो हो जाएगा, तभी ये पॉलिनोमियल की भी जीरो वैल्यू आएगी। अगर 4u जीरो हो रहा है तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी, अगर u प्लस 2 जीरो हो रहा है तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो मतलब हमारा जीरो क्या क्या आ गया, 0 एंड -2। और इसको फिर अगर हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल कब जीरो होगा, जब u की वैल्यू जीरो होगी या -2 होगी। अब हमने यहाँ कंपैरिजन कर लिया कोएफिशिएंट के साथ, तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है -8 और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये भी -2 आ रहा है और यहाँ पे भी -2 आ रहा है, तो मतलब दोनों सेम है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो इंटू -2 क्या हो जाएगा आपका जीरो वैल्यू आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, 0/4 ये भी जीरो आ रहा है वैल्यू, तो मतलब यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है। इस तरीके से आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया रहा है आप उसके बीच में मतलब रिलेशन दिखा सकते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चंस में करा दिया। नेक्स्ट आप देख लीजिए इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं इस डाउट को पूरी तरह क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर -15 है, तो इसमें तो आपका टी टर्म है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ +-15। तो +-15 आपका सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया, इसके बाद आपने कंपेयर कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पहले फाइंड किया, इसके बाद कोएफिशिएंट के साथ हमने कंपेयर कर दिया, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन द नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो दिया है ये नंबर्स 1/4 और -1, ये आपका कैसे दिया है, ये आपका दिया है जीरो, मतलब सम ऑफ जीरो दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहला क्या है जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट दिया है, अल्फा प्लस बीटा की। और ये दूसरा क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू दिया है, तो ये -1 दिया है यहाँ पे और ये 1/4 दिया है। ठीक है, तो हमको पता है अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया है और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, तो हमें तो कुछ और फाइंड करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने रख दिया, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/4, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस ब्रैकेट -1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या दिया था वहां पे -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4x -1 इज टू 0। फिर ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4 और ये 4 यहाँ जाके 0 हो जाएगा, तो ये 4 हट जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ऊपर वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। और नीचे क्या लिख सकते हैं, अगर 0 हटा दिया तो हम क्या कहेंगे इसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जब इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वेशन कहेंगे, और जब इक्वल टू 0 हट जाएगा, मतलब ये 0 हट जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/3। हमने इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। इसको लिखने के बाद ये सॉल्व कर लिया हमने, ये 3 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और यहाँ से 3 हट जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमें मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही करना है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है √5। हमने वैल्यू रख दिया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया तो एक्स का टर्म हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है 1, दोनों की वैल्यू 1 दी हुई है। तो आप इक्वेशन में डायरेक्टली लिख देंगे, है ना, इस इक्वेशन में डायरेक्टली लिखेंगे और आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, आपको बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वैसे ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, दोनों को रख दिया हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल दिया है, दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एक जो है
बिगर पॉलिनोमियल रहेगा जो नेक्स्ट दूसरे वाले से, ठीक है, जिससे डिवाइड करना है ऑब्वियसली वो छोटा रहेगा इस पॉलिनोमियल से, है ना, या अगर सेम हो जाएगा, ठीक है, डिग्री जो है इससे या तो इक्वल रहेगा या तो उससे कम रहेगा। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमें पॉलिनोमियल मिल गया, हमें पी एक्स की वैल्यू क्या मिली है, एक्स, मतलब जो हम पॉलिनोमियल इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये डिविडेंड है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 लिख लिया हमने। डिवाइजर क्या है हमारा, जी x² माइनस 2। अब इसका हम डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करने के लिए हमें पहले क्या देखना होगा, जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड का पावर क्या है, 3 है, डिवाइजर का पावर 2 है, तो मतलब हम इससे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके कोएफिशिएंट और पावर से मैच खा जाए, ठीक है। यहाँ पे तो कोएफिशिएंट फिलहाल 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हमें जस्ट x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, अब जो आंसर आएगा उसको हमने लिख लिया, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है। तो x² के टर्म तो है नहीं, ये टर्म है नहीं, इसकी जगह हमने 0 लिख दिया यहाँ पे, और 5x के नीचे हम लिख दिया माइनस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जो यहाँ पे साइन रहेगा सेम साइन इसका जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आना चाहिए, तभी हम माइनस करके कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे x³ है, तो हमने जो मल्टीप्लाई करके लाया वो भी x³ ही लाया प्लस साइन के साथ। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x³ और x³ कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3x² माइनस 3x² ऑलरेडी वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम, इसको कुछ चेंज करेंगे नहीं। फिर प्लस 5x में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हमने माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये इसका साइन इससे तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस, तो प्लस 5x प्लस 2x 7x आ गया हमारा, माइनस 3 वैसे का वैसे कॉपी कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 3। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x² पाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे जो साइन रहेगा वही साइन आना चाहिए हमारा यहाँ पर भी, तभी ये कैंसिल होगा, तो इसीलिए हमने माइनस 3 लिखा प्लस 3 की जगह, ठीक है। माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x² और ये माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस 6, है ना, सॉरी प्लस 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे प्लस 6, ठीक है। x का टर्म तो हमें मिला नहीं, तो x की जगह हमने फिर से 0 लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7x वैसे ही आ जाएगा, और माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस साइन था ना, तो माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 3 और माइनस 6 क्या हो जाता है, माइनस 9, क्योंकि आपको पता है साइन रूल, पहले तो यहाँ पे मैं साइन रूल लिख देती हूँ, साइन रूल्स फॉर एडिशन, ठीक है। जब एडिशन कर रहे हैं तब क्या होना है, प्लस 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 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन हमेशा बिगर वाले का लगेगा, जो भी बिगर नंबर रहेगा उसके आगे जो साइन रहेगा वही लगेगा, माइनस प्लस भी वही होता है, माइनस होता है, साइन हमेशा बिगर वाले पे जो भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस होगा, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में साइन कब सेम होता है, प्लस होता है, मतलब प्लस प्लस अगर प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस माइनस आता है तो माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस आता है तब भी माइनस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस आता है तो प्लस साइन आएगा। ये कहाँ है, किसके लिए रूल है ये आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल हो गया, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे साइन क्या हो रहा है, जो ऊपर वाला इक्वेशन उसकी साइन तो चेंज नहीं होगी, पर जो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं उसकी साइन हमेशा चेंज हो जाएगी। तो मतलब जैसे ही माइनस करेंगे जो भी साइन रहेगा प्रीवियस साइन वो चेंज हो जाएगा, जैसे प्लस है तो माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो हमें लास्ट में क्या मिल गया, हमारा क्वोशंट क्या मिला, x माइनस 3, क्वोशंट x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, 7x माइनस 9, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया पॉलिनोमियल, x द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx क्या दिया, x² प्लस 1 माइनस x। अब इसका हम डिवीजन करेंगे, है ना, तो डिवीजन करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, पहले कैसे लिखेंगे, x4 x³ का टर्म नहीं है तो हमने 0 लिख करके लिख लिया, ठीक है, माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5,
तो ये इतने टर्म को हमने अरेंज करके लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे जो gx है उसको भी अरेंज करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है, यहाँ पे क्या है x का पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस साइन चाहिए हमें तो प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे x का पावर 4 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें माइनस कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन ऑलरेडी था तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस साइन के साथ आ जाएगा एक्स क्यूब, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन तो चेंज हो जाएगी, ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया। फिर ये 4x को वैसे ही कॉपी कर लिया, 5 को वैसे के वैसे ही कॉपी कर लिया। अब हमारा नया इक्वेशन क्या मिल गया हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें हमें क्या चाहिए, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है हमारे पास, हम जस्ट माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 8 और क्वोशंट क्या आ रहा है, क्वोशंट ऊपर है, क्वोशंट आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रख दिया, आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ इसमें डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। मतलब हमें क्या करना है कि जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, बड़े वाले पॉलिनोमियल को छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो स्मॉल वाला जो पॉलिनोमियल है, ये जो टी स्क्वायर माइनस 3 बोल रहे हैं, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका फैक्टर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एरो, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3 और इसको इक्वेशन में लिख लिया हमने 2t द पावर 4 प्लस 3t द पावर 3 माइनस 2t द पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। तो हमें 2t4 चाहिए, तो यहाँ पे t स्क्वायर तो है तो हमें 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्वेश्चन में हमने पहला टर्म क्या लिख लिया, 2t2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। माइनस कैसे करेंगे हम, 2 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t4 आ जाएगा और 3 इंटू 2t आ जाएगा तो मतलब माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा। t क्यूब का टर्म है नहीं तो हमने 0 लिख लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, अब ये तो 0 हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद, है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में देखेंगे 3t क्यूब का तो टर्म है नहीं, यहाँ पे 0 है तो वो तो वैसे के वैसे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही हमने लिख लिया। फिर माइनस 2t और ये प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, अब इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6t में से माइनस कर देंगे तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t स्क्वायर। मैंने बोला था प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस होगा, साइन हमेशा बिगर वाले का लगेगा, तो माइनस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा और t स्क्वायर वैसे के वैसे ही रहेगा, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। इसके आ जाएगा माइनस 9t, वैसे के वैसे कॉपी कर लेंगे और माइनस 12 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या टर्म आ गया, 3t क्यूब 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। अब 3t क्यूब चाहिए तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वोशंट में, ऊपर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया और इससे मल्टीप्लाई करके ये सारे यहाँ पे टर्म लिख दिया। इसके बाद वापस से माइनस किया तो हमें हमारे पास क्या आ गया, 4t स्क्वायर, t यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 9t और माइनस 9t माइनस करेंगे तो 0 हो गया, माइनस 12 आ गया। अब 4t स्क्वायर माइनस 12 आ रहा है तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सेम इक्वेशन आ जाएगा, 4t और माइनस 12 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर रिमाइंडर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब t स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है। सेकंड पॉलिनोमियल क्या दिया है? 3x द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो बिगर पॉलिनोमियल ये है, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो हमने डिवाइड के लिए अंदर लिख लिया डिविडेंड में, डिवाइजर हमारा ये है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, हमें क्या चाहिए? 3x स्क्वायर, सॉरी 3x द पावर 4 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, तो हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस साइन है। हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है यहाँ पे सारे टर्म। 3x द पावर 4 प्लस 3x द सॉरी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9x द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब इसको उठा के यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 3x स्क्वायर है, ठीक है, ना कि 9x स्क्वायर। 9x द पावर 4 और ये 9x क्यूब, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या किया? सॉल्व कर लिया। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब क्या हो जाएगा? ये प्लस है ना, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, तो माइनस 4x आ गया हमारा, माइनस 4x क्यूब आ गया यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा? माइनस 7x स्क्वायर और माइनस, ये माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, सबका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का वैसे ही वैसे कॉपी कर लेंगे और 2 ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप साइड में लिखते रहिए, जैसे यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन हमेशा माइनस होता है। ठीक है, आप साइड में लेके कर सकते हैं। और यहाँ पे और आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब माइनस यहाँ पे लगाते हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हमने सारे टर्म लिख लिए। लिखने के बाद हमें क्या मिल रहा है? माइनस 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब इसको अगर हम माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे वापस हम साइड में कर सकते हैं, माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, वैसे के वैसे कॉपी करके हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके आ गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ 2 से करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा सेम वैसे के वैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा? सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब फर्स्ट वाला सेकंड का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी वैसे ही करना है आपको, पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके हम देखेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पे कैसे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब फर्स्ट वाला जो है सेकंड का फैक्टर नहीं है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है, जैसे एक्स द पावर यहाँ पे 5 चाहिए तो हम, और यहाँ पे एक्स क्यूब ऑलरेडी है और प्लस साइन के साथ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से कर लेंगे, फिर सॉल्व करके लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लास्ट में रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो मतलब ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x द पावर 4 6 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इस तरीके का आपका एक इक्वेशन दिया है और आपको जीरोस फाइंड करना है। इफ टू ऑफ द जीरोस आर गिवन रूट 5/3 एंड रूट माइनस ऑफ रूट 5/3, मतलब ये ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, नीचे 3 है। ठीक है, तो ये इसके 2 रूट्स दिए हैं, हमें 2 और फाइंड करने हैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4 है, तो डेफिनेटली 4 रूट तो मिलेंगे ही, और 2 ऑलरेडी दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन, पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दिया है उसकी डिग्री क्या है? 4 है, तो हमें 4 रूट डेफिनेटली मिलेगा। तो फिलहाल 2 दिया है, तो इसको हम पहले इसको क्या करेंगे? एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जो रूट्स दिया उसमें एक्स में माइनस कर देंगे, रूट 5/3 इसको ऐसे माइनस करके लिख लेंगे।
क्योंकि ये वैल्यू मिलती है कैसे है, जब हम x की वैल्यू इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √5/3 आ जाएगा। दोनों मिल गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, x² माइनस 5/3 आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल से हम इस वाले बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। 3x² 3x द पावर, हमने इसको सॉल्व डिवाइड किया 3x² माइनस 5 से, 3x द पावर 4 प्लस 6³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब 3x द पावर 4 चाहिए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 3x², तो x² से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम और लिख लिया हमने 3x द पावर 4 माइनस 5x², जहां पे x² का टर्म वहां पे लिख दिया। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा 6x³ और ये -2 और ये +5 हो जाएगा। -2 में +5 करेंगे मतलब -2 और +5 है तो +3 आ जाएगा। 3x² आ गया हमारा यहाँ पे, और ये -10x और -5 ये वैसे के वैसे कॉपी कर लिया। फिर हमें 6x³ चाहिए, तो हम क्या करेंगे +2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x³ आ जाएगा। ये है ना जो साइन चेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो फाइनल क्या आ जाएगा 3x² माइनस 5। फिर हम क्या करेंगे 3x² 5 माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो जस्ट 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। तो मतलब नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 2x प्लस 1 ये आ गया। अब हमें इसका जीरोस निकालना है, तो मतलब हमें वैल्यू चाहिए। जैसे हमको ये वैल्यू मिला था ना √5/3 और x इक्वल्स टू माइनस √5/3, ऐसे ही यहाँ से भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू -1 और -1 ही आएगी दोनों ही। तो -1 और √5/3 और -√5/3 दो, ये चारों क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे। स्टेटमेंट क्या वही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रख दिया है। ठीक है, सेम ऐसे फैक्टराइजेशन कर लिया, हमें जीरोस मिल गया -1 और ये चारों क्या हो गया रूट्स, क्योंकि आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है 4 है, तो 4 रूट तो डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, on the dividing the x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, you will get quotient as x minus 2 and remainder as -2x plus 4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे डिवाइजर फाइंड करना है। ठीक है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया है, तो आपने डिवीजन एल्गोरिथम में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जनरल फॉर्मूला होता है, चाहे ये नंबर हो चाहे पॉलिनोमियल, फॉर्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, तो उस फॉर्मूले में हमने लिख दिया यहाँ पे डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या है, बड़ा वाला पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, और डिवाइजर हमें फाइंड करना है तो हमने gx लिख लिया, क्वोशिएंट हमारा x माइनस 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस 2 माइनस ऑफ 2x प्लस 4 रिमाइंडर हमारा है तो उसकी वैल्यू हमने लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो है ये पूरा टर्म इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो इसका सबका साइन चेंज जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है +4 है तो यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा फाइनल, और gx के साथ जो ये है x माइनस 2, gx फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसे हम नॉर्मल कैसे करते हैं। 3x इक्वल्स टू कुछ दिया है यहाँ पे, सपोज 6 कुछ नंबर ही दिया है सपोज। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से 3 को डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम पॉलिनोमियल में इसको कर रहे हैं तो उसको भी वैसे ही हम डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो हम देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा। अब ये डिवीजन तो आपने अब तक सीख ही लिया है कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइजर 0 आ गया तो हमें हमारा gx मिल गया। gx क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस x प्लस 1, जो यहाँ जो क्वोशिएंट मिलेगा वही हमारा gx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा gx। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया, जरूरी नहीं कि आपको हर बार डिवाइजर ही पूछे, हो सकता है डिवाइजर दिया और क्वोशिएंट पूछे,
तो आपको जस्ट कुछ करना नहीं है, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इस क्वेश्चन में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको उससे रिलेटेड अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सबसे पहले उसको आप लिखो। लिखने के बाद अपने आप आपको एक वे मिल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो ये उम्मीद आप हमेशा मत करिएगा कभी एग्जामिनर सेम क्वेश्चन बनाएगा जो एक्सरसाइज से आप पढ़ कर आए हो। आप 1000 क्वेश्चन करके आओगे, हो सकता है वो 1001 तरीका निकाल रहा है कि नया क्वेश्चन डालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। यहाँ पे px जो है आपका क्या है, डिविडेंड है, ठीक है, जिसको हमें डिवाइड करना है। और gx क्या है आपका, gx आपका यहाँ पे डिवाइजर है, ठीक है। और qx क्वोशिएंट, rx रिमाइंडर। तो पहले तो हम कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि ये चीजें तो आपको ध्यान होगी कि gx जो डिवाइजर है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, ये वैलिड है नहीं। सेकंड कंडीशन क्या होता है, जो डिग्री ऑफ rx रहता है वो हमेशा क्या रहता है, लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, यहाँ पे डिग्री है, ना कि सिर्फ पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल्स टू रहेगा, डिग्री। ठीक है, तो आप रियल में भी वैसे ही डिवीजन करते होंगे, जैसे 3 से अगर 11 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 से 9, 2 आ गया, तो 2 तो 3 से लेस है। अगर यहाँ पे 4 आता, वैसे तो 4 आएगा नहीं क्योंकि 11 में से 9 माइनस हो रहा है, तो हम एक बार और जाते। तो कहने का मतलब वैसे ही पॉलिनोमियल में होता है। तो पॉलिनोमियल में हम नंबर नहीं देखते या पैटर्न नहीं देखते कि क्या पैटर्न में पॉलिनोमियल मिला है, हम सिर्फ उसका डिग्री देखेंगे। अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है लेस देन होती है gx से, तो हम वहां पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, पर अगर बड़ी है तो हम एक बार और करेंगे, ताकि तब तक हमें करना है जब तक हमें प्रॉपर डिवीजन ना मिल जाए। ठीक है, इनकम्प्लीट डिवीजन अलाउड नहीं है। तो ये जो जो चीज है कंडीशन, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर ये मान के चलता है कि हमें तो पता नहीं है कि px आपका क्या है, gx क्या है, qx क्या है, rx क्या है। इससे पहले आप एग्जाम में जो भी लिखते थे वो स्कूल वाले चेक कर देते हैं, पर जब बोर्ड वाले चेक करते हैं तो बोर्ड वाले कुछ अलग तरीके से चेक करते हैं। उनका चेक करने का तरीका ये होता है कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है, आप बताओ आपके हिसाब से यहाँ पर px क्या है, gx क्या है, qx क्या है। भले हमें पता है q क्वोशिएंट होता है, r यहाँ पर रिमाइंडर डिनोट करता है, पर वो मान के नहीं चलेंगे। आपको हर एक चीज लिख के देना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। अदरवाइज वो कैंसिल कर देंगे, उस क्वेश्चन को रॉन्ग कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी है, अलग सही है। ठीक है, तो आप ये जरूर नोटिस कीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको खुद से मेंशन करो। दूसरी बात, एग्जाम्पल मैंने दिया है, आप अपनी मर्जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। मतलब जो पॉलिनोमियल है और जो क्वोशिएंट आएगा डिवाइड करने के बाद, ठीक है, डिवाइड करने के बाद ही क्वोशिएंट मिलता है, उसकी डिग्री जो है सेम है। तो हमने ले लिया पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15, इसको हमने 5 से डिवाइड किया, मतलब हमारा gx क्या है यहाँ पे 5 है, और px क्या है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15। तो हमने 5 से इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट हमें क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों की डिग्री सेम है, तो ये एग्जाम्पल आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी मर्जी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। मतलब क्वोशिएंट की जो डिग्री है और रिमाइंडर की डिग्री दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, दोनों ही सेम पॉलिनोमियल ले लिया। जो px जिसको हम डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल, और जिससे हमें डिवाइड करना है, दोनों ही पॉलिनोमियल हमने सेम ले लिया। ठीक है, तो दोनों को सेम करेंगे तो क्या आ रहा है, क्वोशिएंट 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया तो 1 की डिग्री क्या होती है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, डिग्री विल बी 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 आ रहा है, तो 0 है तो ये भी आए, ये भी एक कांस्टेंट ही है, इसकी भी डिग्री क्या है फिर 0। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। आप अपनी मर्जी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कोई भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0। ठीक है, डिग्री ऑफ rx क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या आना चाहिए, 0। तो मतलब लास्ट में अगर कांस्टेंट मिलता है या फिर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये तो सबसे आसान एग्जाम्पल हुआ आपका। हमने px ले लिया x स्क्वायर प्लस 5, इसको डिवाइड किया x से,
तो क्वोशिएंट आपका क्या आ जाएगा, x, इसकी डिग्री तो 1 है, पर हमें तो मतलब रिमाइंडर से ना, रिमाइंडर 5 आ रहा है, 5 फिर से कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। तो ये एक एग्जांपल भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ऐसे ही चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।